बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ दाल माश की रेसिपी। आप सब ने दाल माश बहुत दफ़ा बनाई भी होगी और खाई भी होगी, और एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी दाल माश कैसी बनी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अभी हम दाल माश को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दाल माश को अच्छी तरह धो लूँगी। जी, सबसे पहले मैं ना इसको अच्छी तरह धो लूँगी पानी से, और फिर इसको आधा घंटे के लिए हमने भिगो देना है पानी में ना अच्छी तरह धो के। और आप सोच रहे होंगे कि ये अंडे क्यों रखे हैं मैंने, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने इसको बॉयल करके डालना है या वैसे डालना है, ये आप बाद में देखेंगे क्या करते हैं इसके साथ। ये दाल को ना आधा घंटा हो गया था, मैंने भिगो के रखा हुआ था इसको ना, तो अभी मैंने इसका पानी सारा निकाल दिया है। तो अभी ये 50% जो है ना ये गल चुकी है। तो अभी हम इसको ना बॉयल करेंगे। जी, मैंने कढ़ाई में पानी डाल के ऊपर रख दिया है, नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी मैं इसको कवर कर दूँगी जब तक बॉयल आएगा इसको। जब बॉयल आएगा तो फिर इसमें मैं दाल डालूँगी। ये पानी के बॉयल आना शुरू हो गया है, अभी हम इसमें दाल डालेंगे। ये दाल को बॉयल आना शुरू हो गया। अभी जो ये वाली जो सफ़ेद सफ़ेद झाग आ रही है ना इसके ऊपर, इसको हमने ना उतारते जाना है। इसको जैसे जैसे झाग आती जाएगी इसको हमने उतारते जाना है। ये हमारी दाल को बॉयल होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अभी ऊपर झाग आना भी ख़त्म हो गई है। अभी हम चेक करते हैं दाल को ना। माशाल्लाह दाल हमारी गल चुकी है अच्छी तरह। तो अभी हम इसका पानी निकाल लेंगे। अभी हमने कढ़ाई को ऊपर रख दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अभी मैंने इसमें ना 3 से 4 टीस्पून जो है ना वो ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म होगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अभी मैंने ये एक प्याज ब्रीक ब्रीक काटा हुआ था, मीडियम साइज का प्याज था मेरे पास, वो मैंने ब्रीक ब्रीक काटा हुआ है, तो वो डाल रही हूँ। इसको हमने ना हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। तो अभी हम इसमें ना 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। इसमें मैं ना 2 से 4 कतरे पानी के डालूंगी ताकि जो हमारा लहसुन है ना वो जले ना। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है। 1 मिनट हो गया है फ्राई होते हुए, नमक मिर्च मसाले। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टमाटर है, मैंने मीडियम साइज का लिया था, इसको ब्रीक ब्रीक मैंने काट दिया था, इसका छिलका मैंने ऊपर से ना उतार दिया था। और 4 से 5 हरी मिर्चियाँ ब्रीक ब्रीक काटी हुई है मैंने, वो डाल दी हैं। अभी इसको बस 2 मिनट के लिए करेंगे फ्राई। ये 2 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। टमाटर हमारा जो है ना वो अच्छी तरह गल चुका है इसके अंदर ना, क्योंकि उसका छिलका मैंने उतारा हुआ था तो इसलिए वो जल्दी गल गया। आप भी छिलका उतार के फिर काट के डाला करें टमाटर को। अभी हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल का मैंने पानी निकाल दिया था। आप जब भी दाल को बॉयल करें ना तो इसके ऊपर आप ठंडा पानी ना डाला करें, फिर वो ना सख्त हो जाती है दाल। दाल को बनाई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसमें ना थोड़ी सी मेथी, खुशक मेथी है, वो ऐसे हाथ से मसल के डाल देंगे। इससे ना दाल बड़ी करारी बनती है। आप भी डाल कर देखें एक दफ़ा। और 1 टीस्पून ये खुशक धनिया और ज़ीरा है। अभी मैं दाल को ना
5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी हल्की आंच पे ना। जिस तरह दम वाली आंच नहीं होती, इस तरह आंच करके ना हमने इसको 5 मिनट तक हमने कवर कर देना है। दाल को कवर किए हुए 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और अभी हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह हमारी दाल जो है ना वो गल चुकी है माशाल्लाह। इसने ना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ दिया है और अभी हम इसको निकाल लेंगे। निकाल कर ना फिर हम आपको चेक करवाते हैं। ये दाल को हमने निकाल लिया है। अभी मैं ये 2 चम्मच इसके ऊपर ना मक्खन के डाल रही हूँ, ताकि दाल हमारी गरम गरम है ना तो मक्खन जो है ना ये पिघल जाएगा। ये मक्खन के साथ इतनी मज़े की लगती है ना दाल। अभी जो मैंने अंडे रखे हुए थे ना वो आपको बताती हूँ मैंने अंडों का क्या किया है। ये अंडों को मैंने बॉयल कर लिया था और ऐसे मैंने ना इनको काट लिया है। काट के ये हम दाल के ऊपर लगाएंगे। जब हम दाल को खाएंगे ना तो फिर हम इनको ना तोड़ के साथ साथ ये भी खाएंगे। ये माशाल्लाह इतना मज़े का लगता है ना, अंडों के साथ ये दाल बहुत मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर एक दफ़ा बनाएं और फिर हमें बताएं कि आपको कैसी लगी है हमारी रेसिपी। ये है ना ढाबा स्टाइल दाल बन गई है हमारी। और ऊपर हम इसके मैंने पुदीना और धनिया मैंने काटा हुआ है, ये ऊपर मैं इसके डाल रही हूँ। और ये एक मैंने सब्ज़ मिर्च काटी हुई है, ये इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप हमारी रेसिपी देख रहे हैं तो आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।